हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो आज आपका फिर से स्वागत है किसमें, क्रैश फॉर्म में। और मैं अर्जुन कुशवाहा आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, जो हमेशा पढ़ाता हूँ, क्या, कंप्यूटर। मगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं टोपोलॉजी कर चुके थे, आप लोग कर चुके थे। तो टोपोलॉजी के बाद अब क्या करना है, तो अब हम इसमें करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या करेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेकंड। तो क्या करेंगे हम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करें। तो आपने टोपोलॉजी तो पढ़ ली थी सभी, जितनी भी टोपोलॉजी थी। तो उसके बाद अब हम करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद हम पढ़ेंगे फिर क्या, OSI मॉडल, जिसमें कि 7 लेयर हैं। फिजिकल डाटा नेटवर्क जितनी भी लेयर हैं, सीजन, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद OSI मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। क्या पढ़ेंगे हम, नेटवर्किंग डिवाइस। तो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, OSI मॉडल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस। तो OSI मॉडल में जितनी भी लेयर हैं, कितनी लेयर है OSI मॉडल में, कितनी है, 7 लेयर है। उन 7 लेयर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर कुल मिला के नेटवर्किंग डिवाइस कितनी है, तो 9 नेटवर्किंग डिवाइस हैं। तो जो 9 नेटवर्किंग डिवाइस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हेडिंग डाल दूं मैं, जनरेशन ऑफ किसकी, कंप्यूटर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुल मिला के कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है, कुल मिला के 5 जनरेशन है। कुल मिला के कितनी है, 5 जनरेशन। पहला क्वेश्चन ये, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन अब तक आई हैं, 5 आई हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। तो कौन सी जनरेशन कब आई, सबसे पहले हम ये देखेंगे, यानी कि कौन सी जनरेशन कब आई। क्लियर है जनाब, कौन सी जनरेशन कब आई, सबसे पहले हम ये देखेंगे। और इसमें कौन सी मेमोरी यूज हुई, कौन सी मेमोरी इसके अंदर यूज हुई, ये हम देखेंगे, कौन सी मेमोरी यूज हुई। फिर कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर यूज हुआ, कंपोनेंट का मतलब क्या डिवाइस यूज की, कौन सी लैंग्वेज आपने यूज की, इस लैंग्वेज में स्पेशल क्या था, इस लैंग्वेज में, इस जनरेशन में स्पेशल क्या था। कुछ तो स्पेशल होगा भैया, जब आप कुछ बनाते हो या कुछ भी काम करते हो तो कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेशल होता है। तो देखेंगे इसके अंदर क्या ऐसी खासियत थी, क्या ऐसी खासियत थी जो इसको स्पेशल बनाती है। और चौथा देखेंगे हम उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल, सबसे लास्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा किसमें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। पहला कौन सा, जनरेशन कब आई, मेमोरी, कंपोनेंट, लैंग्वेज, स्पेशल, एग्जाम्पल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट जनरेशन, यानी कि FIRST, फर्स्ट। तो फर्स्ट आपकी जनरेशन आई थी 1942 से लेके 1956। कब आई थी, 1942 से लेके 1956। टाइम पूछ लेता है फर्स्ट जनरेशन का कब आई थी, तो 1942 से लेके 1956, ठीक है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, और आज़ाद हो गया था उसके बाद चली थी ये, ठीक है, 1942 से लेके 1956। और इसमें मेमोरी कौन सी थी, तो मेमोरी थी इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, एंड पंच कार्ड, एंड पंच कार्ड। अब ये चीज़ क्या है तो देखते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट जनरेशन कब आई, 1942 से लेकर 1956। मेमोरी कौन सी थी इसके अंदर, मैग्नेटिक ड्रम एंड पंच कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं गणना करने की चीज़ें थी। जब आप गूगल के अंदर
मैग्नेटिक ड्रम या पंच कार्ड डालोगे तो उसके अंदर दिखा देगा क्या कि मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड क्या होते थे। तो कुछ नहीं होते थे, ये एक तरीके से क्या गणना यानी कि कैलकुलेट करने की क्या थी, डिवाइसेस, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम क्या करते थे, जितनी भी आपकी कैलकुलेशन थी वो हम करते थे। तो आप जब गूगल पे इसका डालोगे तो फिर इमेज देखोगे गूगल पे डाल के आप डालना मैग्नेटिक ड्रम एंड पंच कार्ड, तो आपको इसकी इमेज दिखा देगा। क्या दिखा देगा? इमेज दिखा देगा। तो इमेज से आप समझ जाओगे क्या चीज़ थी ये। ठीक है, ये गणना करने के काम में आती थी, यानी कैलकुलेट करने के काम में आती थी। ठीक है, और इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा था? तो वैक्यूम ट्यूब। कंपोनेंट जो यूज करते थे इसके अंदर कौन सा करते थे? वैक्यूम ट्यूब। कौन सा यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा यूज करोगे? वैक्यूम ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब कहीं ना कहीं कंपोनेंट है जो इसके अंदर यूज होता था। यार सिंपल सी बात है, ये भी क्या, देखो कोई भी चीज है, वैक्यूम ट्यूब क्या करता था कहीं ना कहीं। देखो आपका मोबाइल है, ठीक है, अब आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं आप अपना मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल चल रहा है, तो जो मोबाइल का डाटा कहीं ना कहीं तो सेव होता था, होगा कि नहीं होगा? आपको सर होगा मेमोरी कार्ड में। तो मेमोरी कार्ड फर्स्ट जनरेशन क्या है? मैग्नेटिक ड्रम एंड पंच कार्ड। ये क्या है? इसकी मेमोरी। जो आपका मेमोरी कार्ड है वही क्या है? इसकी मेमोरी फर्स्ट जनरेशन की। तो आपका मेमोरी ही कार्ड क्या है? मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आया आपको। अगला मेरा पॉइंट है क्या कि अब आपका कोई प्रोसेसर होता है मोबाइल का, देखो जैसे कि कंप्यूटर का होता है i5 पेंटियम 5, ये आपने प्रोसेस सुना है। तो ऐसे ही इसका प्रोसेसर था फर्स्ट जनरेशन का। कौन सा था वो? वैक्यूम ट्यूब, जो इसका प्रोसेसर था जिस पे ये काम करता था। आपके मोबाइल का प्रोसेसर है जिसे चलता है कि नहीं है? वैसे इसका प्रोसेसर था। तो मेमोरी यानी कि मैग्नेटिक ड्रम पंच कार्ड के प्रोसेसर कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? तो लैंग्वेज थी इसकी असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भैया कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज करते थे हम? असेंबली और मशीन लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप अपने मोबाइल में आपकी भी लैंग्वेज होती है, ठीक है। देखो जो कंप्यूटर समझता है कौन समझता है? मशीन लैंग्वेज। और कौन समझता है? असेंबली लैंग्वेज। मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं क्या? दो टाइप की लैंग्वेज बताई थी। क्या बताई थी? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो समझता है कौन सी थी? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो थी, कौन सी? मशीन और असेंबली। वही तो लिखा है मैंने, मशीन और असेंबली। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्या किया कि जो भी हमें करना है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर समझ जाए आसानी से, वो लैंग्वेज बनाई, यानी कंप्यूटर आसानी समझ जाए। तो हुआ क्या? कंप्यूटर तो आसानी समझ गया मगर हम नहीं समझ पाए, क्योंकि कोडिंग करना मशीन और असेंबली में दिक्कत होती है। क्योंकि मशीन में कोडिंग होती है 0101 से और असेंबली में होती है सिंबॉलिक। दोनों में यार दिक्कत है। हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, हमें कोडिंग करने में किसमें आसानी हुई? हाई लेवल लैंग्वेज में, C++, जावा, फॉर्टन, इनमें कोडिंग करने में हमें आसानी होती है एज कम्पेयर टू असेंबली और मशीन लैंग्वेज में। मगर कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर आसानी से मशीन या फिर असेंबली लैंग्वेज समझता है। इतनी बात क्लियर है? तो शुरू में इस पर हमने ध्यान नहीं दिया और हमने क्या किया कि जो कंप्यूटर भाषा समझता है वही हमने उसमें क्या कही? लैंग्वेज बनाई, ताकि कंप्यूटर समझ जाए। मगर हुआ क्या बाद में? इसे हमें हटाना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटर समझ गया लेकिन हम नहीं समझ पाते थे। तो फिर इसका बाद में मैं आपको बताऊंगा, बाद में इसका हमने यूज़ बंद कर दिया। लैंग्वेज में कौन सी यूज़ की थी हमने? असेंबली और मशीन लैंग्वेज। तो ध्यान रखना, पूछ लेता फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज की थी? तो फर्स्ट जनरेशन में हमने जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो कंप्यूटर फ्रेंडली की थी, यानी कंप्यूटर समझ जाए। कंप्यूटर कौन से समझता है? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और दोनों की दोनों क्या है जनाब? दोनों की दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। बात क्लियर है? ठीक है। स्पेशल क्या था इसके अंदर? तो पहले स्टार्ट किया था हमने स्टार्टिंग में, तो हमें पता नहीं था क्या होता है इसके अंदर। क्या होने का मतलब है कि यार देखो कोई भी डिवाइस बनाते हैं, कोई भी चीज़ नई चीज़ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये नहीं पता होता कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जब वो बना लेते हैं, जब हम उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद ही तो हमें पता चल पाता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्या? बिजली ज़्यादा लेता था। ये क्या लेता था? बिजली ज़्यादा लेता था। इतनी बात क्लियर है? बिजली इसमें क्या होती थी?
बिजली इसके अंदर ज़्यादा उपयोग होती थी, ज़्यादा उपयोग होती थी क्या, बिजली। अगला इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका एग्जाम्पल आ चुका है, कई बार इसका एग्जाम्पल आ चुका है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एनिएक, एनिएक ENIAC, ठीक है। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले आपको एनिएक, एनिक ध्यान रखना, एनिएक। तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मिटा दूंगा, आप लिख लेना अपने नोट्स में कि एनिएक क्या होता है, एनिएक क्या होता है। और दूसरा इसका यूनिवैक। ये दो एग्जाम्पल है इसके, ये दो एग्जाम्पल है, यूनिवैक, ठीक है, UNIVAC। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, एनिएक, दूसरा क्या है, यूनिवैक। दो एग्जाम्पल इसके। अब एनिएक और यूनिवैक में क्या अंतर है देखो, तो एनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ये आप लिख लेना साइड से, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड, एंड कंप्यूटर। अगला इसका लिखो, बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है। UNIV पूरे का, यूनिवर्सल, देखो UNIV का पूरा क्या है, यूनिवर्सल, क्या है, यूनिवर्सल। UNIVAC का क्या है, यूनिवर्सल है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और ए का क्या होगा, ए का है आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ए फॉर ऑटोमेटिक, ए फॉर ऑटोमेटिक, सी फॉर कंप्यूटर। तो जनाब हमने क्या देखा, इसके एग्जांपल देखे कौन से, एनिएक, एक यूनिवैक। एनिएक क्या होता है, एनिएक होता है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या हो गया, एनिएक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटेड, एंड, ए फॉर एंड, ए फॉर क्या, एंड, और सी फॉर कंप्यूटर। एनिएक एग्जांपल किसका हो गया, फर्स्ट का। दूसरा क्या हुआ, यूनिवैक, UNIV यानी कि यूनिवर्सल, ए फॉर क्या, ए फॉर क्या, ऑटोमेटिक, और सी फॉर क्या, कंप्यूटर। तो दोनों में अंतर क्या है देखो, दोनों इसी के एग्जांपल है। तो होता क्या है कि फुल फॉर्म देखो, कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मालूम है कोई भी चीज़ जो एफिशिएंसी बढ़ा देना। कोई भी चीज़ अगर 10% है, कोई भी चीज़ उसे 10% है, उसे 15% कर दे, एफिशिएंसी बढ़ा दे। इंटीग्रेटेड किसके द्वारा, न्यूमेरिकल के द्वारा। तो न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 3 4, जो कि कैसे, इलेक्ट्रॉनिक। तो सिंपल सी ये बात है, देखो जब इसके अंदर कैलकुलेशन होगी तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। तो क्या क्या, इंटीग्रेटेड बढ़ाया, थोड़ी फास्ट की, बढ़ाया। और वो कैसी कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल, 1 2 3 पर है न्यूमेरिकल, और उसको हम कौन सी डिवाइस से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, कंप्यूटर है। तो पूरा क्या है, इसी के अंदर छुपा हुआ है, पूरा क्या है, इसी के अंदर छुपा हुआ है। दूसरा यूनिवैक, तो यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन। इसमें क्या होता था कि मशीन अपने आप चलती थी ऑटोमेटिक तरीके से। तो कहने का यूनिवर्सल यानी कि इसे सब लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक है। एक इसका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपने देखी होगी क्या, स्कूटी पेप देखी है या एक्टिवा देखी है, तो उसमें कहने का गियर नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ही होता है कि आप रेस दोगे तो भागेगी। समझ में आ रहा है, रेस दोगे भागेगी। तो कोई भी उसे चलाएगा तो आसानी होती कि नहीं होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। ऐसी है यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए, सबके लिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि कोई भी हो उसके लिए आसान है क्या, इस मशीन को चलाना, क्योंकि यह क्या है, यूनिवर्सल है। जैसे कि एक्टिवा है, उसे हर कोई चलाए, गियर का कोई टेंशन ही नहीं है और सब लोग आराम से चला लेते हैं। ऐसी है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो दो एग्जाम्पल हैं,
पूछ लेता है कि एनिएक या यूनिवैक, एनिएक या यूनिवैक किस जनरेशन के एग्जाम्पल है, किस जनरेशन के एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है। किस जनरेशन के एग्जाम्पल है, फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड की बात करते हैं। उन्नीस से लेके 1965 सेकेंड जनरेशन, 1956 से लेके 1965 सेकेंड जनरेशन। और इसमें आ गया था आपका मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क मैं आपको बता चुका हूँ किसके अंदर, बता चुका हूँ सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो अब बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आपको मैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बता चुका हूँ, इसलिए अब नहीं बताऊंगा। बस ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। कैसी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा था, ट्रांजिस्टर, यानी कि इसमें कौन किस तरह से किस तरीके से इसके अंदर कैलकुलेशन की करते थे हम, तो ट्रांजिस्टर के थ्रू करते थे। तो इसका जो कहीं ना कहीं, यानी कि इसका जो मेन का मतलब समझो, जैसे कि आपका मोबाइल है, कहीं ना कहीं उसमें प्रोसेसर होता है, तो इसका प्रोसेसर क्या था, ट्रांजिस्टर। इसका प्रोसेसर क्या था, ट्रांजिस्टर। जैसे कि यार कंप्यूटर प्रोसेसर होता है, मोबाइल का प्रोसेसर होता है, तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल में क्या है, प्रोसेसर है। यानी कि आपका कौन से मोबाइल का कौन सा चीज़ है, तो कहीं ना कहीं आप देखते क्या हो, जब भी आप मोबाइल खरीदते हो तो आप क्या देखते हो, उसके अंदर सबसे पहले देखते हो कि उसकी हार्ड डिस्क कितनी है, मेमोरी कितनी है, बात क्लियर है। उसके बाद आप देखते हो क्या, कि इसका प्रोसेसर कौन सा है, इसका प्रोसेसर फास्ट है कि स्लो है, ये क्या है प्रोसेसर। इसमें क्या देखेंगे हम, ट्रांजिस्टर। इतनी बात क्लियर है। तो ट्रांजिस्टर ही क्या था, इसका प्रोसेसर था, ठीक है। और इसके अंदर जो हम लैंग्वेज करते थे हम कौन सी, फोर्ट्रॉन, बता चुका हूँ कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड कोबॉल, COBOL, फोर्ट्रॉन एंड कोबॉल, ठीक है। और इसके अंदर स्पेशल कुछ भी नहीं था। और इसके एग्जांपल है हनीवेल 400, अब देखो चीज़ें क्या हैं, ध्यान से देखो बड़े प्यार से। सबसे पहले मैंने बताया इस जनरेशन आई करती 56 से 65, और इसमें कौन सी मेमोरी थी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा पॉइंट ये था क्योंकि मेमोरी यानी कि डाटा सेव। दूसरी बात उसका प्रोसेसर कौन सा था, कंपोनेंट कौन सा, ट्रांजिस्टर। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज की, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी गलती पता चल गई। यानी कि हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो सबसे पहले हमें समझ में आए, ना कि कंप्यूटर को। क्योंकि जब हमें समझ में आएगी जब भी हम इसमें क्या कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग बना पाएंगे। क्योंकि देखो जब आपको किसी से बात करनी है तो आप चाहोगे हम अपनी ही भाषा में बात करें और बीच में कोई और जिसे कन्वर्ट कर दे, है कि नहीं है। तो ऐसे इसके अंदर था कि आपको जो बनानी है, अब प्रोग्रामिंग बनानी है, आपको अपनी लैंग्वेज में बनानी है। तो देखो होता क्या था, अगर प्रोग्रामिंग इसमें बनाते हैं असेंबली और मशीन लैंग्वेज में, तो प्रोग्रामिंग बनेगी 1010 में, तो हमें समझ में नहीं आती। तो हम बनाएंगे क्यों, और बनाएंगे भी तो हमें बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि नहीं बना पाएंगे यार, बहुत टफ होती है। उसके बाद हुआ क्या कि हमने ये छोड़ा, उसके बाद हमने क्या पकड़ा, ये तो हमसे गलती हो गई। अब जब भी गलती होती है तो गलती को सुधारा जाता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, फोर्ट्रॉन और कोबॉल। फोर्ट्रॉन और कोबॉल कैसी है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो देखो हमने फिर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बनाना स्टार्ट किया, और बीच में लगाया कन्वर्टर, जो कि इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि 1010 में। और काम हो गया आसानी से। मगर यही कब पता चला, जब हमने गलती कर दी। यानी कि पहले हमने लो लेवल लैंग्वेज की, मगर हमें पता चला कि लो लेवल लैंग्वेज यूज करके हमने गलती की है, क्योंकि ये तो हमें ही समझ में नहीं आ रही। तो ऐसी लैंग्वेज फिर हमने बाद में यूज़ की जो हमें समझ में आए, कौन सी, फोर्ट्रॉन और कोबॉल। यानी कि ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज जो हमें समझ में आती है, इतनी सी बात थी। और इसके एग्जांपल क्या है, हनीवेल 400।
ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हनीवेल 400 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली जनरेशन देखते हैं। ये थी 1965 से 1975। ठीक है, और इसमें भी कोई चेंज नहीं था। मैग्नेट टेप और मैग्नेटिक डिस्क की क्या थी, इसकी मेमोरी। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की क्या थी, इसकी मेमोरी। ठीक है, और इसका कंपोनेंट क्या था, कंपोनेंट क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेमोरी क्या थी, सेम थी। कंपोनेंट क्या था, तो इसका कंपोनेंट था आईसी। आईसी, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप। इसका कंपोनेंट क्या था, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि इसमें जो हमने यूज किया था कंपोनेंट, कौन से किया था, आईसी की थी। उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चिप। और इसमें जो लैंग्वेज की थी, कौन सी यूज की थी, सी या सी प्लस प्लस। देखो पहले यूज की, ये कहीं ना कहीं देखो हाई लेवल लैंग्वेज तो है, मगर इसमें भी थोड़ी दिक्कत आ गई। क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली है। तो आपने सुना होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा। कहीं ना कहीं ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे हर कोई समझ जाता है। आजकल प्रोग्रामिंग भी किसमें चल रही है, सी, सी प्लस प्लस, जावा में। तो उसके बाद देखो ये इनसे समझ तो आता था, मगर टफ थी। मान लो कि ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, तो आपके लिए समझना क्या ज़्यादा आसान है, इंग्लिश के हिंदी। इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी आसान है। तो क्या किया हमने, हिंदी। और सबसे पहले थी वो तो उर्दू थी, कोई समझ नहीं पाता। समझ लो, उर्दू छोड़ो यार, वो रशियन लैंग्वेज थी जो कोई नहीं समझ पाता, जैसे रशियन नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसलिए हमने पहले इसका यूज बंद किया, उसके बाद इसका किया। इससे भी आसान लैंग्वेज कौन सी थी, सी, सी प्लस प्लस। सी, सी प्लस प्लस, इससे भी आसान लैंग्वेज। और इसमें किसकी एंट्री हुई, इसमें स्पेशल क्या था कि कीबोर्ड एंड मॉनिटर, कीबोर्ड और मॉनिटर की क्या हुई, एंट्री। मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर इस जनरेशन में आए थे पहली बार। कीबोर्ड और मॉनिटर इस जनरेशन में पहली बार आए थे। कीबोर्ड और मॉनिटर इस जनरेशन में क्या आए थे, पहली बार आए थे। थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं इसे, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर इस जनरेशन में क्या आए थे, पहली बार आए थे। कीबोर्ड एंड मॉनिटर, एंट्री होगी भाई साहब। कितनी बात क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या है, IBM 360। IBM 360, IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 360। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर थर्ड जनरेशन थी, मेमोरी वही यूज की, कंपोनेंट इंटीग्रेटेड चिप, लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस। क्योंकि देखो और आसान बनाना, हमें और आसान बनाना, किससे बनाएंगे, सी, सी प्लस प्लस से। एंट्री किसकी हुई, कीबोर्ड और मॉनिटर की क्या होगी, एंट्री। इस समय कीबोर्ड और मॉनिटर पहली बार आए थे, पहला प्यार, पहली बार क्या, कीबोर्ड और मॉनिटर। अगला पॉइंट क्या है, एग्जांपल IBM 360। तो पूछता है थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज की थी, तो थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज की थी, सी प्लस प्लस, सी, सी प्लस प्लस। कीबोर्ड और मॉनिटर की पहली एंट्री कब हुई थी, थर्ड जनरेशन में। IBM 360 एग्जांपल किसका है, थर्ड जनरेशन का। और सबसे मेन यार यह कंपोनेंट, सबसे मेन क्या है, कंपोनेंट, कि इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ था, तो कंपोनेंट यूज हुआ था इंटीग्रेटेड चिप। कंपोनेंट से तो क्वेश्चन आते ही आता है, कौन सा यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में, आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, किसकी करते हैं, फोर्थ। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, ये आई थी 1975 से लेके 1988, 1975 से लेके 1988। और इसमें जो मेमोरी थी, कहने की क्या थी, इसके अंदर जो मेमोरी थी वो थी आपकी किसके अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर। कौन सी मेमोरी थी, फ्लॉपी ड्राइव। FD का मतलब फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क। FD का मतलब फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड डिस्क। फोर्थ जनरेशन के अंदर मेमोरी कौन सी थी, फ्लॉपी ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। और इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा था, कंपोनेंट VLSI,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंपोनेंट कौन सा था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लिख लेना, ठीक है। अब इसके फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, थोड़ी जगह कम है, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी? तो सी प्लस जावा तो हमने इसके अंदर यूज कर ली क्योंकि आसान थी, और इसे एडवांस बनाने के लिए एक नई लैंग्वेज हमने इसके अंदर यूज की। वो कौन सी थी? जावा। वो कौन सी थी? जावा, मर जावा नहीं, जावा। सी प्लस प्लस, और जो लैंग्वेज की थी कौन सी थी? जावा। जावा, इतनी बात क्लियर है? कौन सी थी वो? जावा थी। कौन सी थी वो? जावा। इतनी बात क्लियर है? और इसके अंदर स्पेशल क्या था? तो माइक्रो प्रोसेसर आया पहली बार, माउस आया दूसरी बार, इसी के अंदर आया पहली बार, यानी कि पहला कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा कौन सा था? माउस। यानी कि 4th जनरेशन में पहली बार कौन सा आया? माइक्रो प्रोसेसर और माउस। ध्यान रखना, पूछेगा माउस कब आया? माउस आया आपका 4th जनरेशन में। माउस कब आया? माउस आया आपका 4th जनरेशन में। क्या आया? 4th जनरेशन के अंदर आया। और अगला स्पेशल क्या था इसके अंदर? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कब आया? 4th जनरेशन के अंदर आया। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो आपने सुना होगा पेंटियम 4, पेंटियम 5 पहले आते थे, तो इसके एग्जाम्पल पेंटियम है। तो हमने क्या समझा? देखो, 4th जनरेशन 1975 से लेके 1988, मेमोरी कौन सी थी? फ्लॉपी ड्राइव या हार्ड डिस्क। फ्लॉपी ड्राइव या हार्ड डिस्क, लिख दे रहा हूं यार, दिक्कत आ रही हुई जिन्हें। फ्लॉपी इतनी बात क्लियर है? और कंपोनेंट कौन से थे? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है कोई चीज कम है उसे बढ़ाना, कोई चीज कम है उसे बढ़ाना। 12th में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया था, ऐसा साइन देखा होगा आपने इंटीग्रेशन का। तो इसका मतलब क्या है? कोई चीज है, कोई चीज है उसे क्या कर देना? बढ़ा देना। कोई चीज है उसे क्या कर देना? बढ़ा देना। बढ़ भी तो रहा है, तो ये क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन किया, बढ़ाया, वो भी किस पे? लार्ज स्केल पर, वेरी लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा दिया यार, और क्या चाहिए? तो 4th जनरेशन में क्या किया कि जो हमारा कंपोनेंट था, कौन सा यूज किया हमने? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका क्या काम था कि ये बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकता था। यानी कि यार इस पे कोई से भी, जैसे कि आपके कंप्यूटर में वो होती है प्रोसेसर की स्पीड, होती कि नहीं होती है, तो इसकी स्पीड बहुत ही वेरी लार्ज थी, यानी कि बहुत तगड़ी स्पीड दे रहा था, बहुत तगड़ी स्पीड दे रहा था। मतलब तगड़ी स्पीड देने का मतलब है जो शुरू के 3 थे उनसे अच्छी दे रहा था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इतनी बात क्लियर है? चलें, अब इसके अंदर सी प्लस प्लस, जावा कहने की लैंग्वेज की, तो ये तो दोनों यूज हो रही थी सी प्लस प्लस, मगर इसके अंदर सी प्लस प्लस जावा भी यूज कर ली कहीं ना कहीं। क्या? एडवांस बनाने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा सी प्लस प्लस पहली बार कौन सी जनरेशन में की गई यूज, तो क्या मारोगे? 3rd जनरेशन। क्वेश्चन पूछेगा जावा, जावा जावा लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज की गई, क्या मारोगे? आंसर 4th जनरेशन। ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन इसमें पूछता है, कंफ्यूज नहीं करता है। आप कहोगे सी प्लस इसमें भी है, सी प्लस इसमें भी है, तो सर हम टिक क्या मारेंगे? तो देखो टिक क्या मारना है, आपसे पूछेगा सी प्लस प्लस पहली बार यूज कब की गई, कौन सी जनरेशन में यूज की गई, क्या मारोगे? 3री। बात क्लियर है? उसके बाद पूछेगा आपसे कि जावा 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 किस जनरेशन में यूज की गई, आप क्या मारोगे? 4th जनरेशन। इतनी बात क्लियर है? बस सिंपल सी बात है। अगर वो पूछता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज़ की गई, पहली बार नहीं, कौन सी जनरेशन में यूज़ की गई, अगर ऑप्शन दे रहा 3, 4, बोथ, नन ऑफ दीज, तो आपको बोथ वाला मानना है, 3 और 4 दोनों। मगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं जिसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो। इसलिए वो क्या पूछेगा? पहली बार कब यूज़ की गई। तो आपको याद होना चाहिए कब? 3rd जनरेशन में, और जावा 4th में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो मैं आपका ये मिटा दे रहा हूँ,
क्योंकि मुझे 5th जनरेशन में लिखनी है, जगह है नहीं है, ठीक है, तो मिटा दे रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट मिटा रहा हूँ, नीचे छोड़ दे रहा हूँ, फर्स्ट मिटा दे रहा हूँ और आसानी होगी, ठीक है। फर्स्ट मिटा दे रहा हूँ, मगर आपको जो 5th है वो नीचे लिखनी है, ऐसा मत करना मिक्स कर जाओ, ठीक है, क्योंकि जगह कम है यार, क्या करूँ, मजबूरी है, आप भी मजबूर हो, हम भी मजबूर, अब क्या करें, बिटाना पड़ेगा शुरू का। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज़ करता, हमने एग्जाम्पल एनिएक और यूनिवैक, ठीक है। अब 5th की बात कर दी, तो देखो 5th में ऊपर बना रहा हूँ, 5th में क्या कर रहा हूँ, ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। 5th 1988 से जो भी ऊपर है, यानी कि अब तक जो चल रहा है, कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। 1988 के बाद, यानी कि 1988 के बाद, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि 1988 पे क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था, इतनी बात क्लियर है जनाब, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें मेमोरी कौन सी थी, तो मेमोरी थी इसके अंदर जो यूज़ करते थे हम, CD, DVD, और जो अब यूज़ हो रही है ब्लू रे, जो इंडिया में नहीं है, विदेशों में है ब्लू रे। तो देखो आपने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पहले CD और DVD कहीं ना कहीं कम चलती थी, जब आप पैदा हुए थे कहीं ना कहीं कम चलती थी, तो आप कहीं ना कहीं इसके आसपास या इसके बाद ही पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने CD और DVD कम देखी। मगर आपने दिन ब दिन जैसे ही आप की उम्र बढ़ती चलेगी, तो CD DVD कहीं ना कहीं कॉमन यूज़ होगी कि नहीं होगी, सब लोग यूज़ करते नहीं करते थे, तो ये CD DVD है, तो जब आप पैदा हुआ उसी के आसपास आई है, उसी के आसपास आई है, समझ रहे हो, उससे पहले नहीं आती थी। तो आप अपने पिताजी से पूछोगे क्या कि आपके ज़माने में CD और DVD थी या नहीं, तो वो मना करेंगे नहीं थी, CD DVD आपके ज़माने में आई है, और आप कहीं ना कहीं 1988 के आसपास ही पैदा हुए हो, कोई 91 का है, कोई 95 का है, कोई 96 का है, कोई पहले का है, जो भी है यार, आपके आसपास ही है। अब एग्जैक्ट डाटा मत देखो, मगर ये आसपास ही है। कोई भी अपने पिताजी से पूछोगे CD DVD आई थी, नहीं आई थी, तो इसके अंदर मेमोरी कौन सी थी, CD DVD और मेमोरी। इस समय ये नई मेमोरी इसके अंदर आ चुकी थी, ऐसा नहीं है पहले वाली मेमोरी हटा दी गई थी, पहले वाली तो यूज हो ही रही है, मगर एडवांस किया जा रहा है, एडवांस किया जा रहा है, जो आपके मोबाइल में, जो आपके, देखो अब आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालते हो, मान लो 512 MB का है, तो ऐसा तो ही ना 512 दो बार मेमोरी कार्ड डालोगे, उसके बाद एडवांस क्या आएगा 1 GB का, तो उसके अंदर 512 तो पहले ही होगी, और 512 क्या है, एडवांस, यानी कि और मिल रही है, यही तो ये क्या कर रहे हैं कि जो पहले से उसे तो है ही वो, और इसे एडवांस करने के लिए कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो क्या नया किया है उन्होंने, CD DVD और ब्लू-रे लिया है, CD DVD और ब्लू-रे लिया है। अब देखो क्या था, आप पूछोगे अपने पिताजी से कि आपके ज़माने में फ्लॉपी ड्राइव थी, तो कहेंगे हाँ फ्लॉपी ड्राइव तो थी, मगर आप कहोगे CD DVD थी, तो कहेंगे CD DVD नहीं थी, तो यही अंतर है। अब ऐसा तो ही ना फ्लॉपी ड्राइव बंद होगी वो, अब कम नहीं, अब जब आप पैदा होते हो उसके आसपास भी फ्लॉपी ड्राइव आती थी, अब तो यूज़ कम हो गया है, इसलिए मार्केट में नहीं है। तो ऐसा तो ही ना कि 95 में या 96 में या 97 में फ्लॉपी ड्राइव बंद होगी, वो आती थी ना, मगर एडवांस वर्जन निकाला। इसकी कैपेसिटी कितनी थी फ्लॉपी ड्राइव की, 1.44 MB, कितनी कम है यार, और महंगी और आती थी। इसकी कैपेसिटी कितनी थी 700 MB, 1.44 MB, कितनी कम है यार फ्लॉपी ड्राइव की, कितनी है 700 MB, बढ़ गई। और DVD की 4 GB और बढ़ गई, कितने रुपए में, मात्र 20 रुपए में यार, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, 10-20 की आती थी, और फ्लॉपी ड्राइव महंगी आती थी। तो कहीं ना कहीं एडवांस चीज़ें आई, यही होता है, क्योंकि एडवांस का मतलब ही क्या होता है, चीज़ें सस्ती होना और उपयोग ज़्यादा होना, सिंपल सी बात। अगला देखो, अगला इसके अंदर जो हमने यूज़ किया, इसके अंदर यूज़ किया था हमने AI, A फॉर एप्पल, I फॉर इंडिया, आर्टिफिशियल कृत्रिम इंटेलिजेंस, ये क्या था इसका प्रोसेसर, जिसकी स्पीड इसने इन चारों से भी क्या कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि ये क्या आर्टिफिशियल कृत्रिम इंटेलिजेंस तो है ही, तो कहीं ना कहीं जो पहले थे उनसे भी ज्यादा क्या देने लग गया है इसकी स्पीड। देखो सबसे पहले क्या आया, वैक्यूम ट्यूब, स्पीड कम, फिर ट्रांजिस्टर और थोड़ी स्पीड ज्यादा, फिर क्या आया, ट्रांजिस्टर और IC थोड़ी और स्पीड ज्यादा, फिर क्या आया, VLSI थोड़ी और स्पीड ज्यादा, अब क्या आया AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत स्पीड ज्यादा, और क्या चाहिए यार, बहुत स्पीड ज्यादा, ठीक है।
अगला इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज की थी, तो लैंग्वेज की थी इसके अंदर सब, इसको भी लिया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, तो क्या होगी, इसको तो नहीं लेंगे, फर्स्ट जनरेशन को नहीं लेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज की थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, दोनों की दोनों क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। यार हम नहीं समझ पाते तो उसे हम क्यों लेंगे, तो इसके अंदर सब हमने ले लिया, फोर्ट्रन भी ले ली, कोबॉल भी ले ली, C++, जावा सब ले ली। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है सब ले ली इसके अंदर हमने, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है सब इसके अंदर हमने ले ली, ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है सब इसके अंदर ले ली। समझ में आ रहा है। और इसमें स्पेशल क्या था, अब इसमें जब स्पेशल की बात करें तो देखो अब तुम्हारे पास स्पेशल क्या है, क्या आया था स्पेशल, तो कहीं ना कहीं इस जमाने में आप पहले ध्यान करो, मोबाइल लॉन्च हुए थे तो इसी टेक्निक पे हुए थे, तो इसमें स्पेशल क्या आया था, मोबाइल, मोबाइल, और मोबाइल किससे चलेंगे, सैटेलाइट, दूसरा क्या है सैटेलाइट, ये चीज़ें स्पेशल आई। देखो क्यों आई, आप अपने पिताजी से पूछना कि पिताजी जब हम पैदा हुए थे उससे पहले क्या मोबाइल आए थे, क्या आम लोग यूज़ करते थे मोबाइल, आम लोग जैसे कि आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पिताजी कहेंगे बेटा नहीं आते थे मोबाइल, आते थे तो हम लोग खरीद नहीं पाते थे क्योंकि बहुत महंगा आते थे, बहुत महंगा आते थे, हमारी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि एक एक सेट आ रहा है यार, एक एक सेट बहुत महंगा आ रहा है, 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का स्टार्टिंग हो रही है, इतने से कौन लेगा। तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं नई टेक्निक आई, टेक्निक का मतलब ही क्या होता है, चीज़ों को सस्ता करना और लोगों के उपयोग में आना। तो कहीं ना कहीं पहले आपने देखा होगा कि मोबाइल क्या चलाते थे, ब्लैक एंड वाइट चलाते थे, अब एंड्रॉइड चला रहे हैं, तो ये तो टेक्नोलॉजी होती है। तो आप जब पैदा हुए थे आपके आसपास 98 के बाद, तो कहीं ना कहीं मोबाइल का चलन में आना स्टार्ट हुआ, चलन में आना स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें स्पेशल क्या था कि इसमें स्पेशल क्या था, मोबाइल बहुत पैमाने पे आए, यानी कि मोबाइल का लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले महंगे थे और पहले लॉन्च भी नहीं हुए थे यार, लॉन्च नहीं हुए थे, अमेरिका की बात अलग है, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, पहले लॉन्च भी नहीं हुए थे, तो लॉन्च हुए क्या, मोबाइल, उसके बाद क्या है सैटेलाइट, तो जो मोबाइल चलते हैं किस चलते हैं, सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट भी लगानी पड़ी इंडिया को। तो आप देखना कि पहले इंडिया ने सैटेलाइट भेजी क्योंकि मोबाइल कनेक्शन देने और फिर मोबाइल, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ाई। और 1990 में किसने लगाई थी, राजीव गांधी ने लगाई थी, 1990 में। जीके का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाने वाले भारत में पहले कौन थे, राजीव गांधी, और किसी ने ध्यान नहीं दिया था। राजीव गांधी एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया था, टेक्नोलॉजी पे एक ऐसे लौते प्रधानमंत्री थे। आप जो इंटरनेट चला रहे हो वो चला रहे हो किसकी बदौलत चला रहे हो, राजीव गांधी की बदौलत। 95 में पहली बार इंटरनेट आया था, कौन लाया था, इन्हीं की बदौलत था। ना मोबाइल और सैटेलाइट ना लॉन्च करते तो क्या होता, इंटरनेट भी चल पाता, क्योंकि इंटरनेट आप जो चला रहे हो सैटेलाइट से चला रहे हो। तो ये लॉन्च हुआ पहले, उसके बाद फिर इंटरनेट लॉन्च किया। तो आपको ध्यान होना चाहिए इंटरनेट इंडिया में कब आया, 1995 में, क्लियर है। और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसके अंदर है रोबोट और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या है इसके एग्जाम्पल, ये क्या है इसके एग्जाम्पल। इतनी बात के लिए देखो, सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर उस समय लॉन्च किया था क्योंकि मोबाइल लॉन्च हुए, ये हुए। और एग्जाम्पल क्या है देखो, सैटेलाइट, रोबोट जो चलते हैं, सिग्नल चलते हैं, सिग्नल में किसकी यूज़ होती है, सैटेलाइट की यूज़ होता है। और सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, कैसे करेंगे, सैटेलाइट, ठीक है, ये आप जानते ही हो। सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। तो उस समय ये भी लॉन्च हुए थे। और कहीं ना कहीं कोई भी कंप्यूटर में अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट किससे जुड़ता है, सैटेलाइट से। जो भी आप इंटरनेट चलाते हो किससे जुड़ता है, सैटेलाइट से। बिना सैटेलाइट के आप इंटरनेट चला ही नहीं सकते हो। इतनी बात क्लियर है। तो ये था, तो हमने इसके अंदर कंपोनेंट पहले कौन से पढ़े, वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसी, चौथा कौन सा, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवा कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखना कौन से जनरेशन में कौन सा था, ठीक है। पहली जनरेशन में कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में VLSI, पांचवी में कौन सा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतनी बात क्लियर है। ध्यान रखो, लैंग्वेज पहली में कौन सी,
समझ में नहीं आया किसमें बनाया, तो क्या कर दिया हमने, कंप्यूटर समझता है उसी में बना दिया। कौन सी, मशीन और असेंबली में, पहली में। दूसरी बात समझ में आया कि गलती होगी भाई, गलती सुधारो। दूसरी में क्या बनाया, दूसरी जनरेशन में फोटोन और कोबाल। तीसरे में और गलती अच्छे सुधारो क्योंकि लोगों को और आसानी समझ में आए, कौन सा, C++। फिर और एडवांस फोर्थ में, C++ जावा फोर्थ में, और फिफ्थ में और हाई लेवल लैंग्वेज, क्या, ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, क्या, फिफ्थ में। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवैक और क्या, एनीएक। दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, फर्स्ट जनरेशन के। यूनिवैक का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एनीएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दोनों पूछ लेता है कौन सी जनरेशन के एग्जाम्पल, ध्यान होना चाहिए आपको, कौन सी जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रही है बात, कौन सी जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्या, अगला पूछ लेता है कि या सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल कौन से, हनीवेल 400 कौन से सेकंड जनरेशन के, IBM 360 थर्ड के, पेंटियम फोर्थ के, और रोबोट सुपर कंप्यूटर फिफ्थ के। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंसते ही हैं, डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट। तो ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट मैंने बनाया है यार, इसे तो याद कर लो, एकदम रट्टा मार लेना। किसमें क्या है पूछेगा, क्या पूछेगा, कीबोर्ड एंड मॉनिटर की एंट्री का, वही कौन सी, थर्ड जनरेशन में। पूछ लेगा माइक्रोप्रोसेसर और माउस कब आए, माइक्रोप्रोसेसर और माउस, कीबोर्ड मॉनिटर अंदर है, माइक्रोप्रोसेसर और माउस कब आए, फोर्थ जनरेशन में, ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछता है किसमें, यूपीपीसीएल TG2 में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना देखते हैं, और अगली बार जब मैं कराऊंगा तो कुछ आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, कुछ नई चीज़ें। उसके बाद मैं कराऊंगा नेटवर्किंग डिवाइस, उसके बाद क्या कराऊंगा, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको OSI लेयर। तो ये आपके टॉपिक मुझे अगली बार कराने हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो, और आपका एग्ज़ाम आ सकता है कभी भी, 2-3 महीने बाद जो भी आए, तो पढ़ते रहो, ठीक है। तो बाय बाय।